हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे क्विक रिवीजन्स कर रहे हैं, तो चलिए हम वन बाय वन फिर से शुरू करते हैं। स्मार्टेस्ट वे ऑफ रिवीजन्स में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो कह रहा है सेन वंश के संस्थापक का नाम आपको बताना है। कौन थे सेन वंश के संस्थापक दोस्तों? तो आंसर है सामंत सेन। आंसर है सामंत सेन, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊती थी। नेक्स्ट वन है दोस्तों, बताना है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, उस जगह का नाम बताना है। आंसर है अमरकोट। कितने ईस्वी में हुआ था दोस्तों? तो 1542। अगर डेट पूछे तो 15 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम चलते हैं तो कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, ठीक है, जनगण मन। तो यहाँ चलिए आंसर हम बता ही दिए, यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर छुपाए हुए थे। तो कितने ईस्वी को अपनाया गया था ये दोस्तों? तो 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। डेट क्या था उस दिन? तो 24 जनवरी थी। 24 जनवरी 1950 को भारत के द्वारा इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, आपको बताना है कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कितने ईस्वी को गाया गया था, या किस अधिवेशन है? आप बताइए कि कौन से राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था। आंसर है कोलकाता अधिवेशन। अगर ईस्वी पूछे तो 1911 में, और डेट पूछे तो 27 दिसंबर आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये नंबर क्या था इस अधिवेशन का? आंसर आप बताइए, तीसरा। ये हुआ कितने ईस्वी में था? तो 1887 में। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये मद्रास में हुआ था। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन हम आपको। नेक्स्ट वन कह रहा है कि महारायली दिल्ली में जो लौह स्तंभ है उसे किसने बनवाया था? आंसर आपको बताना है। आंसर क्या है दोस्तों? आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट वन है बनिहाल जो दर्रा है वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के भी अंदर बात करें तो पीर पंजाल में है दोस्तों। संविधान के भाग 9 में किस चीज़ का उल्लेख है? तो पंचायतों का उल्लेख आपको पता होगा। काकोरी हत्याकांड में स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, कौन थे जिसे गोरखपुर जेल में उनको फांसी दी गई थी? आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल्ला। नेक्स्ट वन है खरीफ फसल जो है कौन से मानसून पर आम होने पे वो बोई जाती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है, कह रहा है किसी राज्य में जब राज्य के शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा सके तो क्या किया जाता है? बताइए। तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और क्या किया जाता है? ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट वन है स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? तो 1948 में आई थी। अप्रैल में। कितने अप्रैल? तो 6 अप्रैल को आई थी दोस्तों। सबसे अधिक विषैलिक मछली का नाम आपको बताना है। आंसर है स्टोन फिश। भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन था दोस्तों? तो US 64। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था आपको बताना है। तो आंसर है कार्ल बोनापार्ट। कहाँ के थे ये लोग? तो फ्रांस के थे। आपको याद, आप आंसर में लिखते रहा कीजिए कि आपको ये रिवीजन सीरीज कैसा लग रहा है। भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार कौन थे जिन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता था? आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी जी। लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित जो दैव शासन था इसे किसने समाप्त किया था? आंसर है आपका वारेन हेस्टिंग्स। पहले गवर्नर जनरल है जिनके विरुद्ध महाभियोग चलाया गया था। बताइए कौन से गवर्नर जनरल थे जिनके विरुद्ध महाभियोग चलाया गया? आंसर है दोस्तों बताइए, वारेन हेस्टिंग्स ही थे। आगे कह रहा वर्तमान में अनुच्छेद 51 के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसमें वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आंसर है 11। इंडिया इज फॉर सेल के लेखक कौन है? चित्रा चित्रा सुब्रमण्यम जी हैं। धूमकेतु प्रचलित किस राज्य में है? आंसर बताइए। आंसर है नागालैंड। नेक्स्ट वन है मानव मस्जिद जो है, मानव मस्जिद का सिर का अध्ययन का शाखा को क्या बोलते हैं? तो आंसर है फ्रेनोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्रेनोलॉजी। आगे बात करें तो कनाडा के राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? आंसर है आइबिस। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो देश, ये देश अगर पूछे आपसे तो USA। और वहाँ पे भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में अगर जगह का नाम पूछे तो मैनहेटन द्वीप में है। हड़प्पा कालीन स्तर धौलावीरा जो है आपको बताना किस राज्य में है? आंसर गुजरात। यूरोपीय सांसद का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? आंसर है लग्जेमबर्ग में है। स्वतंत्र। नेक्स्ट वन है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की प्रथम सभापति कौन थे? तो प्रथम सभापति का नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट वन है अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला का आपको नाम बताना है। आंसर है नीरजा भानोट। इनको मरणोपरांत दिया गया था 1987 ईस्वी में। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका आंसर आपको बताना है? आंसर है फिरोज शाह तुगलक। शहीद आजम के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो भगत सिंह को जाना जाता था। आपको पता होगा, सरदार भगत सिंह पूरा। नेक्स्ट वन आपको बताना है कि ये बोर्निया द्वीप जो है वो किस महासागर में स्थित है? आंसर है प्रशांत महासागर।
थुम्बा रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब करी गई थी, चलिए बताइए आप। 1962 में की गई थी। ये है कहाँ पे, तो केरला में है, केरला के तिरुवनंतपुरम में है। लक्षद्वीप जो समूह है उसका सबसे बड़ा द्वीप को क्या बोलते हैं, तो आर्नट्रोड। पवनम द्वीप जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है दोस्तों, आंसर बताना है आपको। नेक्स्ट वन है संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उसमें झंडा समिति के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है, कौन थे, जेबी कृपलानी जी थे। संविधान में प्रबंध जो है, आपातकाल का प्रबंध कहाँ से लिया गया, आप देखिए क्वेश्चंस रिपीट होने लगा। आप जैसे ही ये आप डेली 1 महीना लगातार देखिएगा तो आपका सारा क्वेश्चंस रिपीट हो जाएगा। आंसर है जर्मनी। ठीक है। ये कितनेवां संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो 36वां संशोधन। कब हुआ था दोस्तों, 1975 में हुआ था। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताना है, आंसर है WC बनर्जी जी थे। रावट भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है, उस राज्य का नाम बताना है, राज्य है राजस्थान। अनुच्छेद 24 के तहत क्या निषेध किया गया है, तो बाल श्रम को दोस्तों निषेध किया गया है। नेक्स्ट वन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहले नियमित अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, जगह का नाम बताना, आंसर है सैन फ्रांसिस्को में हुआ। नेक्स्ट वन आपको बताना है कि लॉर्ड नीटन जो है वो महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, कब किया था, उस ईस्वी का नाम बताना है, तो 1879 में किया था दोस्तों। नेक्स्ट वन है आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर जो है आप बताइए, अरविंद घोष को कहा जाता है। बीरबल का वास्तविक नाम आपको बताना है, आंसर है महेश दास। नेक्स्ट वन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कब मिला था दोस्तों, तो 1913 में मिला था। भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है, आंसर है दक्षिण अफ्रीका। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी लगवा दी थी, तो जहांगीर ने। ये कैवे नंबर के गुरु थे दोस्तों, तो 5वें नंबर के गुरु थे। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम आपको बताना है, तो ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनको मरणोपरांत पहली बार दिया। आगे है बेस्ट बेकरी हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है, राज्य का नाम बताना है, आंसर है गुजरात। थल समीर एवं समुद्र समीर बनने का मुख्य कारण क्या है, आंसर है संवहन। एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला का नाम, नेत्रहीन का नाम बताना, महिला नहीं नेत्रहीन का नाम बताना है, आंसर है एरिक बिनमेवर। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था बताइए, जॉन लेमेटियर। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, 1872 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों, 1872 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में आपको बताना है, तो लॉर्ड मेयो। परमानेंट कौन किया था, रिप। कर भारत में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आया था, आपको बताना है। तो फैक्ट्री अधिनियम जो पहली बार आया था वो आप बताइए, मतलब किसके कार्यकाल में आया था, ये है तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। भारत में मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 ईस्वी में हुई थी। मियादी बुखार यानी टाइफाइड में कौन सी दवा प्रभावकारी है, आंसर है क्लोरोमाइसिटिन। कौन सी, क्लोरोमाइसिटिन। नेक्स्ट में दोस्तों कह रहा है राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 1952 ईस्वी में तो हुई थी। डेट कब है, 13 मई। पर्वत केटू के बारे में तो आप जानते ही होंगे, तो इसका ऊंचाई बताइए कितना होता है, तो 8611। समाचार पत्र मराठा के संपादक का नाम आपको बताना है, आंसर है बाल गंगाधर तिलक जी थे, याद रखिए इसको। नेक्स्ट वन है कि वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है बताइए, आंसर है लाइपेज। देश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आंसर है लद्दाख। प्रत्येक ज्वार के बीच कितना घंटा कितना मिनट का समय होता है, तो आंसर है 12 घंटा और मिनट कितना, 26 मिनट। अशोक के जो लेख थे उसको सर्वप्रथम पढ़ने की सफलता किसने पाई थी, जेम्स प्रिसेप। अगर डेट पूछे तो 1800 बताइए 37। नेक्स्ट वन है अति चालक एक ऐसी वस्तु है जिसकी प्रतिरोधकता क्या होती है दोस्तों बताइए, शून्य होती है। हेमावती जो है किस नदी की सहायक नदी है, आपको बताना है, आंसर है कावेरी। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कैसा होता है, धनात्मक या ऋणात्मक, आंसर है धनात्मक। बेलूर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको बताना है, तो यांगची नदी के किनारे बचा हुआ है। गोकोक जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तो गोकोक जलप्रपात जो है बेलगावी में है ना, बेलगावी कर्नाटका में, ठीक है। तो ये बताना आपको, यहाँ पे कुछ और पूछा। नेक्स्ट वन है दामोदर नदी किस नदी में गिरती है जाके, आपको बताना है, तो हुगली नदी में गिरती है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य अभयारण्य कहाँ पे है बताइए, तो ये है उत्तर प्रदेश में। जहाँ वो विषवतीय प्रदेश होते हैं वहाँ की जलवायु कैसी होती है,
तो गर्म और आर्द्र होती है, आपको याद रखना है। ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है बताइए, तो यूक्लिड ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे, तो यूक्लिड को ही कहा जाता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट जो है का मुख्य कार्य क्या करना है बताइए, तो ये छोटे व्यापार या बचतों को बढ़ावा देना है इसका। ये क्वेश्चन बहुत काम का है नहीं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय असेंबली के बारे में, तो आप जानते हैं बम घटना। तो बम किसके द्वारा फेंकी गई थी, तो भगत सिंह, और उनके साथ कौन थे, तो बटुकेश्वर दत्त जी थे। कब फेंकी गई थी, तो 1929 ईस्वी में फेंकी गई थी। डेट अगर पूछे तो 8 अगस्त। पिग्मी जनजाति के बारे में जानते होंगे, ये कहाँ पे मिलती है बताइए, कांगो बेसिन में मिलती है। जब वर्णबद्धता हो जाता है तो कौन कौन सा रंग नहीं दिखता है, तो आपको हम कई बार बता चुके हैं लाल एवं हरा के बारे में। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, जो कि अब उतने काम का रहा नहीं है, क्वेश्चन बहुत पुराना हो। अब आपको बताना दोस्तों पुस्तक मिकी माउस के बारे में। मिकी माउस के जो है किसकी कृति है, तो आपको पता होगा वॉल्ट डिज्नी की है। पोलियो के टीका का खोज किसने करा था बताइए, तो सॉल्क नाम के व्यक्ति ने करा था, पूरा नाम है जॉन ई साल्क। नॉर्दर्न रेडोसिया का नाम पहले क्या था, तो जामिया था, आपको पता है। वॉइस मेल के बारे में आप जानते होंगे, जिसका आविष्कार किसने किया था बताइए, तो ये थे गार्डन मैथ्यूज। अब सुंदरबन का जो मैनग्रोव डेल्टा है वो कहाँ पे होता है, उस मतलब की जगह का नाम बताना है, तो पश्चिम बंगाल, आपको डेल्टाई क्षेत्र भी बोल सकते हैं, डेल्टाई पश्चिम बंगाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है बताइए, तो आंसर है 65%। कह रहा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है उसको क्या बोलते हैं बताइए, जो हवा चलती है वहाँ पे उसका नाम बिली विली है। हाइट पर्वत का नाम आप सुने ही होंगे। तो ये कहाँ पे स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। धुआंधार जलप्रपात के बारे में बताना है, किस नदी पे है दोस्तों, तो ये है नर्मदा नदी पे। राज्य का नाम अगर पूछे तो एमपी। कल्प योजना किससे संबंधित है, तो कल्प योजना दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, आपको बता। नेक्स्ट वन क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब करी गई थी, तो ये आज़ादी के पहले बताइए 1907 में करी गई थी। भारत में विदेशी आक्रमण जो हुई थी सबसे पहले कैवीं शताब्दी में हुई थी, आपको बताना है, तो 11वीं शताब्दी में हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक। और हुई कब थी ये, तो ये हुई थी 1206 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों, 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट वन अगर बात करें कि बाजार नियंत्रण एवं सुधार संबंधी सबसे बड़ा कदम जो उस समय किसने उठाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी थे। फिरोजा तुगलक किस चीज़ का शौकीन था, तो दास रखने का बहुत वो शौकीन था। नेक्स्ट वन बताना है दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़ी मंडी किसने बताया था, तो उस समय इब्न बतूता ने बताया था ये बात। जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो बाबर था पानीपत के विजय युद्ध में विजय हुआ था, तो पूछ रहा है कि इसका मुख्य कारण क्या था बताइए, तो उस समय कहा जाता था क्या कि उसने किस चीज़ का यूज किया था, तोप का यूज किया था। अब आप बताइए कि पानीपत का युद्ध हुआ कब था, तो 1526 ईस्वी में। बेसिन के सौदागर जो थे, आपको बताना है किसे कहा जाता था, ठीक है, और किसके दरबार में आया था, तो आंसर है मार्को पोलो, और ये कुबलई खां के दरबार में आया था। अब कंबोडिया के अंकोर वाट के मंदिर के बाद आपने सुना होगा, ठीक है, इसको किसने बनाया था, तो सूर्यवर्मन देव ने इसको बनाया था। अब यहाँ उपासक से था कि अलवर किसके उपासक थे और नेत्र किसके उपासक थे, बताना है आपको, तो अलवर विष्णु के उपासक थे और नेत्र शिव के उपासक थे दोस्तों। किसने सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया था कि सूर्य जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उल्टा है, तो ये बताइए, पहले लोग उल्टा समझते थे, तो आंसर है आर्यभट्ट। अलवर्दी खान जो है बंगाल का नवाब बना था, कितने ईस्वी में बना था, आपको बताना है 1740। कह रहा है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था बताइए, तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो 1757 में। अगर डेट पूछे तो 23 जून। आगे अगर हम बात करते हैं कि जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तो क्या होता है, तो बेरोजगारी पैदा हो जाएगी। अब आपको बताना है कि वाटरलू का मैदान है कहाँ, किस देश में है, तो आंसर है बेल्जियम। नोबेल शांति पुरस्कार का जो समारोह है वो कहाँ आयोजन किया जाता है, तो आंसर है ओस्ले में आयोजन इसका किया जाता है। फर्दर आगे बात करें हम, किसी निगम के लेनदार, तो इसको बॉन्ड धारक बोलते हैं, ठीक है, या बंधपत्र धारक उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि कितने ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री की पदवी धारण की थी। अभी एक क्वेश्चन हम बताए थे जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, वो थी 1879 में, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने ईस्वी में वो पदवी धारण की थी, तो 1876। थोड़ा डेट देख लीजिएगा, 1879 में कहीं कहीं 77 भी लिखता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट में रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो आपको बताना है अवधी भाषा में लिखी गई है। अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को किसकी उपाधि प्रदान की थी? तो उनको नाइट हुड की उपाधि प्रदान करी थी, नाइट हुड की उपाधि प्रदान। नेक्स्ट मैंने बताना है कि दादर नगर हवेली के आप बारे में जानते ही होंगे। तो दादर नगर हवेली तो भारत में शामिल हुआ तो वो उससे पहले किसका उपनिवेश था? डच का, फ्रांसीसियों का या पुर्तगालियों का? आंसर है पुर्तगालियों का। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस प्रकार से होता है? तो एकल मत संक्रमणीय प्रणाली पे होता है। नेक्स्ट वन है प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक कौन थे, आप बताइए। तो आंसर है इसका B.S. मिन्हास। परमाणु के प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होता है? नाभिक के, बताइए, अंदर होते हैं। प्रोटीन का पाचन जो होता है वो किस एंजाइम के द्वारा होता है, आपको बताना है एंजाइम का नाम। तो एंजाइम का नाम कौन सा है दोस्तों? ट्रिप्सिन है। जादू टोना वाला जो वेद है वो कौन सा वेद है, बताइए। अथर्ववेद है। सोमनाथ मंदिर को किसने विध्वंस करा था? उसको तोड़ फोड़ करे थी मोहम्मद गजनबी ने। नेक्स्ट वन है हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? तो चिश्ती संप्रदाय, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन आया था? नहीं सॉरी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौरान में एक मंत्री परिषद रहती थी, इस मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? नवरत्न। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो बच्चों को ब्रिटिश संसद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो आंसर है दादा भाई नौरोजी जी। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, लॉन टेनिस कोर्ट की माप कितनी होती है, बताइए। अच्छा ये उल्टा हो गया, यहाँ हमको छुपाना चाहिए था, 78 फुट होती है। तो ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, वो ज़रूर से आप फीडबैक दिया कीजिए। फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चीज़ का, तो आप हम फीडबैक का आपका इंतज़ार रहेगा। आप यहाँ तक सुने तो दोस्तों फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। तो ये थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा हो गया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, परंतु कोई नहीं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो हम दिए। तो चलिए, धन्यवाद।